हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा दिन का चोर और रात का चोर। एक दिन एक बार की बात है कि एक स्त्री के दो पति थे। उनमें से एक पति के साथ वह दिन में रहती थी और दूसरे पति के साथ वह रात में रहती थी। ये दोनों आदमी चोर थे। इनमें से एक का नाम था धूलिसूर, क्योंकि वह रोज़ दिन में चोरी करता था, और दूसरे का नाम था रातुलीसूर, क्योंकि वह हमेशा रात को चोरी करता था। इन दोनों में से किसी को यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी का और कोई है, क्योंकि दिन वाला चोर सुबह होते ही घर में चला जाता था और रात के तक नहीं लौटता था, और रात वाला चोर अंधेरा होते ही चला जाता था और काफ़ी दिन निकल जाने के बाद ही वह घर वापस लौटता था। एक दिन वे दोनों मिल गए और एक दूसरे को जान गए। उनको यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों एक ही घर में रह रहे थे और उनकी एक ही पत्नी थी। पहले तो उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता था, पर जब वे घर गए और अपनी पत्नी से पूछा कि वह उन दोनों में से किसकी पत्नी थी, तब उनको यह मामला साफ हुआ कि वह तो दोनों की पत्नी थी। अब यह मामला चाहे कितना भी ठीक क्यों न हो, और जब तक वे इस बात से बेखबर थे, शायद चलता भी रहता, पर अनजाने में बाद यह सब नहीं चल सका। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों तुम्हारे पति नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम यह बताओ कि तुम हम दोनों में से किसको अपना पति चुनती हो। जो तुम्हारा पति है वह यही रहेगा और दूसरा आदमी कहीं और चला जाएगा। स्त्री बोली, तुम में से जो भी मुझे ज़्यादा कीमती चीज़ ला कर देगा वही मेरा पति होगा। चोर राजी हो गए। अगली सुबह दिन का चोर जल्द उठा, अपने कीमती कपड़े पहनने और रात के चोर से कहा कि वह उसका नौकर बनकर उसके साथ चले। रात का चोर मान गया और दिन के चोर के साथ उसका नौकर बनकर उसके साथ चल दिया। दिन का चोर एक बहुत ही बड़ी गहनों की दुकान में बड़ी शान से घुसा और उसको नमस्कार करते कुछ हुए बोला, राजा ने मुझे यहाँ कीमती जवाहरात खरीदने के लिए भेजा है। जौहरी बोला, यकीनन यह आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद किया। लीजिए, यह कुछ खाने के लीजिए। यह कहकर वह उन चोरों को अपनी दुकान के पिछले वाले हिस्से में ले गया और बढ़िया बढ़िया खानों की कई प्लेटें उनके सामने रख दी। जब तक उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया, तब तक उस जौहरी ने बहुत अच्छे अच्छे गहनों के डिब्बे उनके देखने के लिए सजा कर रखे हुए थे। आपने इनको इतने अच्छे से सजा रखा है कि गहने चुनने में मुझे बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे ये कुछ हीरे, ये कुछ मोती और ये कुछ अंगूठियाँ दे दीजिए। फिर इसने इधर उधर देखते हुए अलग अलग जवाहरातों के एक ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और हाँ, कुछ ये चीज़ें भी। जब वह जौहरी वह सब पैक कर चुका तो दिन का चोर बोला, उम्मीद है कि आपको इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर राजा साहब पहले इनको देख ले। जवाब सुने बिना ही उसने रात के चोर से कहा कि वह उन चीज़ों को लेकर तुरंत ही राजा साहब के पास जाए और जो चीज़ें भी वह चुन ले उनकी कीमत सही खजाने से निकलकर तुरंत ही वापस आए। वह आगे बोला, तुम इधर उधर मत रह जाना, मैं यही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रात वाला चोर तुरंत ही वह सब सामान उठाकर वहाँ से रवाना हो गया और वह सब सामान ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। इस बीच जौहरी की दुकान में बैठकर दिन के चोर ने एक नींद ले ली। फिर कुछ चाय पी एक आध घंटे बाद वह उठा। उसने एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और जौहरी से टॉयलेट जगह पूछी। जौहरी ने उसको टॉयलेट दिखा दिया और उसे वहाँ छोड़कर चला गया। यह उस दिन के चोर ने उससे उम्मीद की थी। उसको मालूम था कि उस टॉयलेट का एक दूसरा दरवाज़ा भी था जो वहाँ से दूसरी सड़क पर खुलता है। बस वहाँ से बाहर निकल गया और बहुत जल्दी ही अपनी पत्नी और रात वाले चोर से जाकर मिल गया। वे अपनी सफलता पर बहुत देर तक हंसते रहे। जौहरी को
जब पता चला तो वह तो इस धोखे पर अपना सिर पीटता रह गया। शाम को रात वाले चोर ने दिन वाले चोर को बुलाया और उससे कहा कि उसने उसे दिन में सहायता की थी, अब उसको उसकी रात को सहायता करनी चाहिए। दिन वाला चोर राजी हो गया। रात को वे दोनों चोरी करने निकले हुए लोग राजा के महल पहुँचे, जहाँ रात वाला चोर ऊपर चढ़कर राजा के सोने वाले कमरे की खिड़की की तरफ पहुँच गया। वहाँ से वह उसके कमरे में अंदर चला गया। वहाँ उसने एक दासी राजा के पैरों के पास बैठी हुई देखी। वह उससे बोला, एक शब्द मुंह से बाहर और तुम मेरी साड़ी से। उसने उसे कहा कि वह अपनी जगह से हट जाए और उसको वहाँ बैठ जाने दे। इसी समय राजा की आंख खुल गई और उसने अपनी दासी, जो उसने सोचा था कि वह वहाँ बैठी थी, एक कहानी सुनने के लिए कहा। इस पर रात वाले चोर ने राजा को दो चारों की एक कहानी सुनाई। धूलिसूर और रतुलिसूर की कहानी खत्म होने से पहले ही राजा सो गया। तब रात वाले चोर ने दासी से कहा कि वह उसको वह जगह बताएं जहाँ राजा अपने जौहरत रखता था। अपनी ज़िंदगी के डर से उसने उसको वह जगह बता दी जहाँ राजा अपनी कीमती चीज़ें रखता था। उसने कहा कि वह अपनी कीमती जौहरत एक सोने की मछली में रखता है, जो उसके तकिए के अंदर रखी हुई थी, जिस पर उसका सिर रखा हुआ था। रात वाले चोर ने राजा को गुदगुदी की, जिससे उसने करवट बदल ली। इस करवट बदलने से उसका सिर तकिए पर से हट गया, जिससे रात वाले चोर ने वह सोने की मछली आसानी से उसके तकिए में से निकाल ली। मछली निकालकर उसने फिर से दासी को चेतावनी दी कि वह शोर बिल्कुल न मचाए और राजा के सोने के कमरे में से उसी रास्ते से बाहर निकल आया जिस रास्ते से वह अंदर गया था, और घर चला गया। जब स्त्री ने देखा कि उसके दोनों पतियों की चोरी की गई चीज़ों की कीमत करीब करीब एक सी थी, तो उसने कहा कि वे दोनों बराबर के थे और उन दोनों को फिर से कोशिश करनी चाहिए। सो अगले दिन सुबह वे दोनों फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से बाहर निकले। उनको एक करवा मिला जिसमें लोग बहुत सारा खजाना लेकर किसी दूर देश से आ रहे थे। उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह बिना उन लोगों के जाने उनका कुछ खजाना चोरी कर लेंगे। दिन वाले चोर ने देख लिया था कि उस खजाने में उनके पास एक गठरी बहुत सुंदर जूतों की थी, जिन पर सोने का काम किया करता था। बस उसके दिमाग में एक विचार कौन था। वह उस घोड़े पर कूद गया जिस पर यह गठरी लदी हुई थी और करवा के पीछे पीछे भागने लगा, जैसा कि वह कुछ और सामान लूटने के लिए जा रहा हो। फिर अचानक एक तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया जो उसके घर को जाती थी। जब वह उस सड़क पर कुछ दूर चल दिया तो उसने यह पक्का किया कि रात वाला चोर उसके पीछे आ रहा है या नहीं। जब उसने देखा कि वह नहीं आ रहा तो उसने उस गठरी में से एक जूता निकालकर सड़क पर फेंक दिया। फिर वह कुछ और आगे गया और एक दूसरा जूता सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद वह अपने घोड़े को लेकर एक हैज के पीछे छिप गया। रात वाले चोर की समझ में ही नहीं आया कि दिन वाले चोर को इतना समय क्यों लग रहा है। उसने उसका बहुत देर तक इंतज़ार किया, फिर थक कर अपने घर वापस चला गया। उसने अपने मन में कहा, नीच आदमी, वह इतने ही सामान को लूटने से संतुष्ट नहीं था जितना कि मैंने लूटा। लगता है कि वह पकड़ा गया। उम्मीद है कि वह मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा। ऐसा कहते हुए वह उसी सड़क पर चल जा रहा था जिस पर दिन वाले चोर ने जूते फेंके थे। उसको एक जूता मिला तो उसने उसको उठा लिया, पर उसने तो देखा कि वहाँ तो केवल एक ही जूता था। सो उसने उसे फिर फेंक दिया, पर थोड़ा आगे चलने पर उसको वैसा ही एक जूता और मिला। उसने उसे उठाते हुए कहा, उफ, कितनी खराब बात है कि यह दूसरा जूता मुझे अब मिल रहा है।
कस वह पहले वाला जूता मैंने उठा लिया होता तो अब मेरे पास उसकी जोड़ी होती। खैर अभी बहुत समय नहीं हुआ है, मैं अपना घोड़ा इस पेड़ से बांध देता हूँ और वापस जाकर जूते को ले आता हूँ। वह ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मुझे उसे लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर वह अपना घोड़ा पेड़ से बांधकर उसके जाने के बाद दिन वाले चोर ने रात वाले चोर के घोड़े को खोला और उसको हाँकते हुए सीधा घर आ गया। घर पहुँचे कर वह अपनी पत्नी से बोला, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए 2 घोड़े के बोझ जितना खजाना लेकर आया हूँ, जबकि रात वाला चोर केवल 2 जूते लेकर ही आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, मैं इस शाम उससे बात करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं मरने का बहाना करूँगा। जब वह यहाँ आए तो तुम आँखों में आंसू भरकर उससे कहना कि मैं अचानक मर गया। रात वाला चोर उस दिन बहुत देर से घर पहुँचा, क्योंकि उसका घोड़ा तो दिन वाला चोर ले गया था, सो उसको पैदल चलकर ही घर आना पड़ा। वह बहुत गुस्से में था, सो आते ही उसने दिन वाले चोर के बारे में पूछा। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, वह तो अचानक मर गया। रात वाले चोर को इस बात पर यकीन ही नहीं आया। वह बोला, मर गया क्या है? यह तुम क्या कह रही हो? यह नहीं हो सकता है। कहाँ है उसकी लाश? मैं उसे अभी जगाता हूँ। उसकी पत्नी ने कोने में पड़ी हुई एक गठरी की तरफ इशारा कर दिया। वह उसके ऊपर चलकर बोला, देखता हूँ कि यह हिलता है कि नहीं। फिर उसने एक बोतल उबलता हुआ गर्म पानी उसके पैरों पर डला पर दिन वाला चोर बिल्कुल भी नहीं हिला। रात वाला चोर बोला, लगता है कि यह तो मर गया है, मैं इसको बाहर ले जाकर इसको गड़ देता हूँ। तो वह उसको गड़ने के इरादे से बाहर ले गया। उसने उसको गड़ने से पहले उसके लिए कब्र खोदी पर उसे गड़ने से पहले वह यह देखने के लिए पास में लगे एक पेड़ पर चढ़ा कि वह दिन का चोर अभी भी उसे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। वह यह सब देख ही रहा था कि उतने में डाकुओं का एक गिरोह कहाँ आ निकला। उस गिरोह के पास बहुत सारा खजाना था। वह लाश देखकर उनसे एक चिल्लाया, देखो देखो, यह एक पवित्र जगह है, यहाँ एक मुर्दा खुली कब्र में से निकल आया है। दूसरा वो बोला, यह तुम क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? ऐसा भी कहीं होता है क्या? देखो, मैं इस बेवकूफ़ी आदमी को हम जैसे भोले भाले आदमियों को गुमराह करने और डराने के जुर्म में सजा दूंगा। ऐसा कहकर उसने एक पत्थर उठाकर लाश के मुंह पर दे मारा और उसके मुंह दांत तोड़ दिए। दिन वाले चोर के लिए यह बहुत ज़्यादा था। वह चिल्ला पड़ा, ओह ओह! तो रात वाले चोर को मौका मिल गया। वह चिल्लाया, ओह कमीनों, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग लाशों को क्यों परेशान कर रहे हो? यह सुनकर चोर अपना खजाना तो वहाँ भूल गए और वहाँ से भाग लिए। बहुत जल्दी ही वे वहाँ से गायब भी हो गए। दिन वाला चोर तब उठा, उसने रात वाले चोर की सहायता की और वहाँ से सारा खजाना लेकर घर आ गया। अगली सुबह राजा ने देखा कि उसके जवाहरात का खजाना तो किसी ने चुरा लिया है। उसने जवाहरी की दुकान पर की चोरी के बारे में भी सुना। उसने सोचा कि ऐसे कामों को रोकने के लिए उसको कोई ज़बरदस्त कदम उठाना चाहिए। सो उसने शहर भर के सारे चोरों को पकड़ने और उनको मारने का हुक्म जारी कर दिया। दिन का चोर और रात का चोर इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनके खिलाफ पहले कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई गई थी और इस तरह से वे बड़े ईमानदार और इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे। बाद में राजा को अपने इस हुक्म पर बड़ा पछतावा हुआ। सो जब चोरों को मारने का समय आया तो उसने एक और ऐलान किया कि अगर कोई चोर अपना जुर्म स्वीकार कर ले तो उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर दिन का चोर और रात का चोर राजा के पास गए और उनके आगे सिर झुकाकर सब बताए कि कैसे उन्होंने यह सब किया था। राजा यह सब सुनकर आश्चर्य में भी पड़ गया।
पर साथ में खुश भी बहुत हुआ। जब राजा ने उनके साहस और होशियारी की कहानी सुनी तो उनको बहुत सारी भेंट दी, पर उस स्त्री को उसने मरवा दिया। उसका कहना था कि ये दोनों ऐसा कभी नहीं करते अगर उसने इनको नहीं उकसाया होता। दिन के चोर और रात के चोर दोनों ने लूटा हुआ खजाना वापस कर दिया और फिर बाद में शांति की जिंदगी बिताने लगे।